आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 27वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबको मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रुबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार के कहे, शापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु के साथ कुकर्म करे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे, आमीन। इस अध्याय में हमने आशीर्वाद और अभिशाप के बारे में देखा। व्यवस्था विवरण 27 हमें उन श्रापों और आशीर्वादों के बारे में अधिक विवरण बताता है जो इस्राएल के लोगों पर आने वाले थे यदि उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने का फैसला किया। हमें आशीष तो प्रिय है, लेकिन शाप हमें हमेशा परेशान करता है। क्या परमेश्वर हमें श्राप देते हैं? ईसाई या यहोवा के शिष्यों के रूप में हमें दूसरों को श्राप क्यों नहीं देना चाहिए? हालांकि यह एक रहस्योद्घाटन है कि यहूदी दृष्टिकोण से अभिशाप का वास्तव में क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की सुरक्षा से हटना या फिर दूर जाना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमें श्राप नहीं देते, हम उनसे दूर होकर खुद ही श्राप को कमाते हैं। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के नियम को तोड़ता है तो उस व्यक्ति ने खुद को शाप दिया है, क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर की सुरक्षा हटा दी। दूसरे शब्दों में, हम में से जो प्रभु यीशु के खून से सुरक्षित है, उन्हें पाप और दुष्टता से जुड़े किसी भी प्रकार के शाप, निंदा या आरोप का खतरा नहीं है, क्योंकि आशीष और शाप मुंह से जुड़े हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने शब्दों पर ध्यान दें ताकि वे हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ना करें। आइए हम अपने शब्दों और अपने दिलों में सावधान रहें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ऐसी बातें ना बोले जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे। परमेश्वर के सच्चे शिष्यों के रूप में हम आशीष दे, शाप ना दे।
व्यवस्था विवरण की ये पुस्तक अनुबंध की नवीनीकरण के बारे में है। तो एक बार जब इस्राएल के बच्चे वादा किए गए देश में प्रवेश कर गए तो उन्हें एक स्मारक स्थापित करना था जिस पर उन्हें कानून के शब्द लिखने थे। कानून के वादों को चूने से लेपित सादे बड़े पत्थरों पर लिखा जाना था और एक स्मारक बनाना था ताकि लोग समझ सके कि कनान की भूमि वादे के द्वारा दी गई थी और आज्ञाकारिता द्वारा संरक्षित की जानी थी। उन्हें एक वेदी भी स्थापित करनी पड़ी जहां बलि दी जा सके। वेदी पास में पाए जाने वाले पत्थरों से बनाई जानी थी, न कि औजारों से चट्टान को काट कर बनाई जानी थी। वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले इस्राएलियों की एक नई पीढ़ी को परमेश्वर की वाचा के वादों और उनकी अपेक्षित आज्ञाकारिता की याद दिलाने की आवश्यकता है। वाचा नवीनीकरण समारोह को 12 जनजातियों को 2 में विभाजित करके और एक समूह को एबाल पर्वत पर और दूसरे को गेराजिम पर्वत पर खड़ा करके किया जाना था। गेराजिम आमतौर पर पौधों, पेड़ों और घास से हरा भरा था और एबल पर्वत सूखा, पथरीला और बंजर था। हरे पहाड़ से आशीर्वाद और बंजर पहाड़ी से श्राप पढ़कर लोगों को यह आभास हुआ होगा कि हर किसी के पास जीवन और मृत्यु के बीच चयन करने का अवसर है। जंगल में 40 वर्ष बिताने के बाद इस्राएली एक बहुत लंबी यात्रा के अंत पर आ रहे थे। लोग वादा किए गए देश के बहुत ही करीब थे। मूसा अंतिम समय में उन्हें याद दिला रहे थे कि उन्हें दी गई आज्ञाओं के अनुसार कैसे जीना चाहिए। आज्ञाकारिता का परिणाम आशीर्वाद होता है और अवज्ञा का परिणाम शाप होता है। जिस प्रकार इस्राएलियों ने पत्थर उठाए और उन पर परमेश्वर के नियम लिखे, हम उनके शब्दों को अपने दिल और दिमाग में रखने के तरीके खोज सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वादों को याद रखें और उनका पालन करें। ऐसा करके हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम और प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वादों को अपने दिलों में रखें और अपने जीवन में हर दिन उनकी आज्ञाओं का पालन करें। व्यवस्था विवरण की इस पुस्तक में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई 3 शिक्षाएं शामिल है। ये शिक्षाएं यहोशू द्वारा यरदन नदी के पार कनान में इजराइल का नेतृत्व करने से कुछ समय पहले दी गई थी। पहला उपदेश इतिहास पर केंद्रित था, मतलब मिस्र से कनान की सीमाओं तक इस्राएल को ले जाने में परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर का इस्राएलियों को यह निर्देश देना था कि वादा किए गए देश में कैसे रहना है। दूसरे उपदेश का केंद्र बिंदु वह था सिनाई पर्वत पर इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की वाचा और मोआब के मैदानों पर नवीनीकरण तीसरे उपदेश का मुख्य विषय था। जब मोआब के मैदानों में दूसरी पीढ़ी के साथ वाचा की पुष्टि की गई तो इस्राएलियों को फिर से घोषणा करनी पड़ी, आज तुम अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा बन गए हो। इस्राएलियों ने वाचा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और यहोवा परमेश्वर को भी स्वीकार कर लिया उनके राजा के रूप में। परमेश्वर ने अपने लोगों को अन्य लोगों से अलग किया और उन्हें पालन करने के लिए एक कानून दिया। यह अब मोआब के मैदानों में दोहराया गया। हम खुद को यहोवा के लिए कैसे अलग कर सकते हैं? हमें खुद को उनके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें परमेश्वर की छवि में विकसित होने का प्रयास करना चाहिए। हम इसे अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत से हम मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। एक और बात हमने देखी 19वें वचन में, शापित हो वह जो परदेशी या अनाथ या विधवा पर अन्याय करे। तब सब लोग कहे आमीन। पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं कि लोगों के इन 3 वर्गों को एक साथ समूहीकृत किया गया है। उन्हें आसानी से बहकाया और धोखा दिया जा सकता है। उन पर अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जा सकता है। परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को अन्याय न करने की आज्ञा दी है। तो कोई सभी कानूनों का पालन कैसे कर सकता है? केवल मसीह को स्वीकार करके, क्योंकि सभी कानून क्रूज पर पूरे हो चुके हैं। मसीह के बिना सभी शापित है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।